और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर है रीवा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विंध्य दौरा प्रस्तावित किया गया है। 24 अप्रैल को रीवा आएंगे पीएम मोदी और विंध्य को विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। पंचायती राज सम्मेलन होगा जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। तो बता दें, अप्रैल के महीने में पीएम का दूसरी बार एमपी दौरा होगा। 1 अप्रैल को जहां पीएम मोदी राजधानी भोपाल आए थे, तो वहीं अब 24 अप्रैल को पीएम मोदी रीवा पहुंचेंगे। तो देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण होगा ये विंध्य दौरा और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी भी जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी, ओवर टू यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और राजेंद्र जी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। राजेंद्र जी, जैसा हम सब जानते हैं कि 2018 में बीजेपी का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन विंध्य रीजन में रहा था, और उसके कारणों में वहाँ जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्य हुए और रीवा की तस्वीर बदली, और उसके आसपास जिस तरह के डेवलपमेंट के कार्य हुए और वो अभी भी निरंतर जारी हैं, वो एक कारण माना गया और उसके शिल्पकार आर्किटेक्ट के तौर पर आपको भी देखा गया। अब प्रधानमंत्री का आना, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि विंध्य पर अब सरकार की पूरी तरह से नजर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भोपाल और रीवा संभाग के बीच में अब एक और प्रगाढ़ रिश्ते की शुरुआत हुई है, और बीच में जो कुछ दूरी अधिक लग रही थी वो दूरी भी कम हो रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के योजनाओं का लाभ पूरे देश में पूरब से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण तक बराबर तौर से मिल रहा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो शरद जी, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, आयुष्मान भारत से लेके प्रधानमंत्री आवास से लेके जितना काम उन्होंने किया है, वास्तव में गरीबों के मसीहा के रूप में यदि उनको लोग याद करते हैं तो वो अतिशयोक्ति नहीं है जी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विंध्य क्षेत्र में उनके कार्यक्रम हो, इसके लिए जो उन्होंने प्रयास में लगे थे उसमें सफलता मिली है, और इसलिए संभावना है कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी रीवा आएंगे और बड़ी सौगात हमारे विंध्य क्षेत्र को मिलेगी। राजेंद्र जी, अगर चुनावी आंकड़ों की बात करें तो जहां तक मुझे जितना ध्यान है, अगर कोई त्रुटि हो तो आप करेक्ट कीजिएगा, 2013 में मुझे जहां तक ध्यान है 18 सीटें थी बीजेपी की। मैं दुरुस्त हूं? जी हाँ। और 2018 में ये आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया था, और बिल्कुल जी, और करीब जो 3 से 4% मतों का अंतर बीजेपी कांग्रेस के पास के बीच में रहा, उससे ये करीब करीब आधा दर्जन सीटों का फायदा बीजेपी को मिला। बीच में ये माना गया कि कांग्रेस ने वहां 2018 के बाद कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है और वो स्ट्रांग होल्ड उसका विंध्य बन रहा है, लेकिन फिर ये तस्वीर सामने आई कि फिर रिगेन वहां बीजेपी अपनी ओल्ड पोजीशनिंग को हासिल कर रही है। अभी आप क्या दावा करने की स्थिति में हैं? नतीजे हमारे पास नहीं है, 2023 दिसंबर में आएंगे हमारे पास, लेकिन अभी जो स्थिति है, आपकी आवाज का कॉन्फिडेंस मुझे बता रहा है कि आप भी जमीनी आंकड़ों और सच्चाई के साथ हैं। क्या दावा है आपका 2023 के लिए विंध्य में? विंध्य क्षेत्र की जनता शरद जी विकास की अपेक्षा भी करती है और विकास का स्वागत करना भी जानती है जी। 2018 में विंध्य की जनता ने यह साबित किया है कि यदि सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने की हमको जरूरत थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किया जी। यदि विश्व स्तरीय 4 लेन की सड़कें हमारे लिए जरूरी थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किया है। ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन जी, जो भाग्य रेखा के रूप में हमारे विंध्य क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने वाली है, उसके लिए लंबे समय से काम बंद होने के बाद यदि उसको बजट देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने किया है जी। और अब तो मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट, जो हमारे विंध्य क्षेत्र में एयरपोर्ट नहीं था, जो हमारे विकास के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ था जी, उसको भी स्वीकृत करने का काम प्रधानमंत्री जी की उड़ान योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो सौगात दी है, तो इसलिए विकास लगातार जिस प्रकार से
स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, तो विकास को विंध्य की जनता ने अब मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। अब हमारे यहाँ वो पहले जैसे जाति और अन्य मुद्दे जो विकास से जुड़े नहीं होते, वो अब मुद्दे नहीं रह गए हैं। अब सिर्फ विकास मुद्दा है, और विकास यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया तो 2018 में हमने परिणाम देखा। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला, 30 में से 24 सीटें मिली हैं। इस बार तो मैं उम्मीद करता हूं कि और एयरपोर्ट से लेके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से लेके और जो इस प्रकार की सौगातें मिली हैं, तो 24 से कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। 24 से 1-2 सीटें ज्यादा हो जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वाह वाह, ये आप बड़ा जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक राजनेता जो जमीन पर काम करता है, ये उसके कॉन्फिडेंस का आधार हो सकता है। रीवा में एयरपोर्ट की सौगात वाकई बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि भोपाल से रीवा की कनेक्टिविटी होगी, इंदौर से रीवा की कनेक्टिविटी होगी, तो वहाँ से हम फिर वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज, वहाँ भी काफ़ी कम फेयर में यात्री जा सकते हैं, जो धार्मिक पर्यटन के मध्य प्रदेश से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बड़े केंद्र है। अभी हमने ये भी वंदे भारत की भी बात चल रही है कि भोपाल रीवा के बीच में, तो इसमें भी सांसद महोदय जोर लगा रहे हैं, आपका भी इसमें स्टैक है, आप भी प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी ललितपुर सिंगरौली के अलावा वंदे भारत के लिए भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। राजेंद्र जी, निश्चित रूप से सांसद जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 2014 में, तब रीवा रेलवे स्टेशन से मात्र 2 ट्रेनें चलती थी शरद जी, जी, और आज 13 ट्रेनें चल रही हैं। जी हाँ, 2 से 13 ट्रेनें हो गई हैं। आने वाले समय में वंदे भारत भी हमको मिलेगा, और लगातार विकास के पथ पर, क्योंकि जैसा आपने अभी कहा कि मध्य प्रदेश में यदि कोई सीमेंट हब वाला इलाका है तो हमारा रीवा सतना है जी। यदि मध्य प्रदेश में कोई पावर हब वाला इलाका है तो हमारा विंध्य का सिंगरौली क्षेत्र है, अनूपपुर जिला है, उमरिया जिला है, जहां से हम 15,000 से ज्यादा मेगावाट की बिजली बनाते हैं, जो सारे देश में जाती है जी। 3 नेशनल पार्क है हमारे यहाँ। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय गांधी टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, मुकुंदपुर टाइगर सफारी विश्व में अपने तरह का अकेला है, वाइट टाइगर सफारी, चित्रकूट धाम और मैहर धाम जैसे रिलीजियस टूरिज्म के भी क्षेत्र हमारे यहाँ है। तो आप कल्पना करिए कि जब यहाँ पर हवाई अड्डा बन जाएगा तो जानकार लोग ये कहते हैं कि 5-6 सालों के बाद इंदौर के बाद सबसे बिजी एयरपोर्ट यदि कोई होगा तो हमारा रीवा का ये एयरपोर्ट होगा, और विकास को एक नई उड़ान विंध्य क्षेत्र को मिल सकेगी। और लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि नहीं होती, मोदी जी की उड़ान योजना यदि नहीं होती, तो पता नहीं कब ये सुविधा हमको मिलती और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कब बेहतर होता, ये हम सोच नहीं पाते हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, ये कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ। आपके प्रशंसकों के मन में बड़ी साध हमेशा से रही है कि राजेंद्र जी जो बहुत खामोशी से, बड़ी शालीनता से, चुपचाप अपने को लाइमलाइट की राजनीति से अलग रखते हुए चुपचाप अपने विकास के एजेंडा पर काम करते हैं, उनका स्थान भी मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा उस तरह से हो, इसका आशय ये है। ऐसा नहीं है कि आप अभी भी मंत्री नहीं हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन आप हमेशा कहते भी हैं और वो सत्य है, आपका दर्जा मंत्री से कम नहीं है। लेकिन प्रशंसकों को इससे संतोष नहीं होता, उन्हें चाहत भी होती है कि उनका नेता कैबिनेट और महत्वपूर्ण पद पर भी हो। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो एक दूरी कम हुई है भोपाल और रीवा की, ये आगे कुछ और बेहतर नतीजों के साथ सामने आएगी। राजेंद्र जी, शरद जी, प्रशंसकों को 6-7 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। दिसंबर में वैसे ही नया गठन हो जाएगा तो ये विस्तार वाली बात अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, जी। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमने रीवा को बदलते देखा है। अभी रिसेंट विजिट में मैंने देखा था कि 2 बड़े ब्रांड होटल्स के और रीवा की सड़कें और रीवा का व्यक्तित्व, लेकिन इसके साथ वहाँ की संस्कृति पर भी पूरी तवज्जो है, क्योंकि रीवा एक ऐसा विंध्य रीजन, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ राजनेता और स्थानीय जनता सब अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम करते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका खनकता हुआ आत्मविश्वास कह रहा है कि आप 24 से ज़्यादा सीटें
इस बार बीजेपी के लिए पूरी ताकत से आप सब टीम के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपको भावी राजनीतिक यात्रा और आपके चुनावी दावे के लिए भी। तो ये थे धन्यवाद शरद जी, राजेंद्र शुक्ल जी। स्पष्ट तौर पर कहना है कि विंध्य विकास की एक नई गाथा, एक नई कहानी लिख रहा है और उन्होंने तो बढ़ चढ़कर यह भी कहा है कि इंदौर से ज्यादा व्यस्त एयरपोर्ट होगा, जो अभी ताज़ा नया एयरपोर्ट वहां बन रहा है। हालांकि अभी फ्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू होना है, वो भी जल्दी शुरू होगा। तो विंध्य की कहानी, विंध्य की तस्वीर, 3 नेशनल पार्क, पावर हब कंट्री का और भी तमाम चीजें, सिंगरौली की टनल जो देखने लायक है, तमाम ये चीजें हैं जिनकी वजह से राजेंद्र जी बीजेपी की तरफ से ये क्लेम कर रहे हैं कि वहां इस चुनावी वर्ष में मतदाता भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनहरा संगीत लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए उपस्थित होंगे। ऋतु, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। शरद जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए